आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली इलेक्शन का तीसरे मरहले का इंतखाबी दंगल। पुंछ डिवीजन के 2 अजला, बाग और हवेली के 4 हलकों में पोलिंग खत्म, गिनती जारी। मौजूदा वज़ीर आज़म फैसल मुमताज़ राठौर और 2 साबिक़ वज़ीर आज़म सरदार अतीक सरदार तनवीर इलियास मैदान में। पीपल्स पार्टी का धांधली का इल्ज़ाम, शिकायत दर्ज कराने का दावा। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कोई तहरीरी शिकायत मौसूल नहीं हुई। तल कलामी के कुछ वाक़यात रिपोर्ट हुए, एक्शन लिया गया। कोई तहरीरी शिकायत मौसूल हुई तो फौरी मुनासिब एक्शन लिया जाएगा। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के मामले पर वफाक के इत्तेहादी एक बार फिर आमने सामने। पीपल्स पार्टी ने कानून साज असम्बली के तीसरे मरहले के इंतखाबात पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। नैयर बुखारी ने कहा, इलेक्शन कमीशन का शिकायत का नोटिस लेना है, वजाहतें देना नहीं। शरी रहमान और हसन मुर्तज़ा ने कहा, मुख्तलिफ स्टेशन पर बर वक्त पोलिंग शुरू न होना तशवीशनाक है। पोलिंग स्टेशन से पीपल्स पार्टी एजेंट को निकालने का नोटिस लिया जाए। नून लीग ने पीपल्स पार्टी के धांधली के इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। अमीर मकाम कहते हैं ये बात आज तक समझ नहीं आई, इनको इल्ज़ाम तराशी से क्या मिलेगा। पीपल्स पार्टी को खुद सोचना चाहिए कि अवाम ने वोट क्यों नहीं दिए। राना सनाउल्लाह कहते हैं धरने वाली कुव्वतें अवाम को हक़ राय दही से रोकने में नाकाम हो गईं। हथियार उठाने, अवाम को बरगलाने वाले अनासिर को रियासत को नुकसान, दुश्मन के हाथों खेलने वालों की मुकदमात, कानून का सामना होगा। तवक्को पीपल्स पार्टी वाले उल्टी गिनती को सीधा करते हैं। शहबाज शरीफ को लाने वाले ये ना भूलें कि सदर आसिफ अली जरदारी हैं। आजकल बरसात का मौसम है जिसमें मौसमी निकल कर सदर के इस्तीफे की बात कर रहे हैं। घरेलू झगड़ों की वजह से पीपल्स पार्टी को निशाना बनाया जा रहा है। असल निशाना वफाकी हुकूमत है। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं पलवशा खान, शर्मीला फारूकी और शहला रजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ हमारे पास तमाम शवाहिद मौजूद हैं। धांधली पर खामोश नहीं रहेंगे। शहबाज शरीफ को लाने वाले ना भूलें, सदर आसिफ अली जरदारी हैं। कुछ लोग लाहौर में बैठकर पंजाब की बातें करते हैं। इनके शहर में मीर रज़ा का केस अभी तक हल नहीं हुआ। पंजाब में जाली बोर्ड बनते हैं और ना ही कोई किसी को बचाने आता है। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मान बुखारी की पीपल्स पार्टी पर तनकीद। कहा, मुस्लिम लीग खोखले नारों के बजाय अमली इक़दामात पर यकीन रखती है। मासूम बच्ची के वाक़े में DIG ने पूरा थाना मुअत्तल कर दिया। सिक्योरिटी फोर्सेस की ऑपरेशन रद्दुल फितना 3 के तहत बलोचिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ मौसर कामयाब कार्रवाइयाँ। पंजगोर के इलाके सरकीनी छेदगी में 5 दहशतगर्द हलाक, 4 मोटरसाइकिल्स, मशीन गन्स, भारी असलहा और गोला बारूद बरामद। हलाक दहशतगर्द लूट मार, भत्ताखोरी, अगवा और संगीन जराइम में मुलविस थे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का फोर्सेस को खिराज तहसीन। मक्का दिफाई मुआहिदा खित्ते में अमन, तरक्की और खुशहाली के लिए है। पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्किया दिफाई मुआहिदा पहले से मौजूद, ताउन का तसलसल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना से इजलास। कहा, अल हरमैन शरीफैन के तहफ़्फ़ुज़ की मिज़्ज़तदारी पाकिस्तान के अवाम और अफवाज के लिए अहम फरीज़ा है। मक्का मुआहिदा उम्मत मुस्लिमा के लिए बाइस तक़वियत बनेगा। वज़ीर आज़म की मक्का दिफाई मुआहिदे के लिए फील्ड मार्शल से रास मुनीर और नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की काविशों की तारीफ। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान के दरमियान टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं ने बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख़याल किया। कसीरुल जहती ताउन और इलाक़ाई सूरत हाल का जायज़ा लिया गया। दोनों वज़राए ख़ारजा का करीबी राबते और ताउन की अहमियत पर जोर। इसहाक़ डार के कॉन्गो के सदर और गिनी बसाओ के साबिक़ सदर से भी टेलीफोनिक गुफ्तगू। मक्का दिफाई मुआहिदे पर तबादला ख़याल किया गया। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की ने ईरान के गहरे ताल्लुकात हैं। मक्का दिफाई मुआहिदा तेहरान के लिए ख़तरा नहीं, हमें
दिफाई मुआहदे के लिए तशवीश के लिए कोई वजह नहीं। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई को दो टूक बयान, कहा खित्ते के ममालिक को समझ आ गई कि सिक्योरिटी खरीदी नहीं जा सकती। अमरीका मशरिक़ वुस्ता में अदम इस्तेहकाम का जिम्मेदार है। खित्ते के ममालिक ईरान के खिलाफ अपनी सरजमीन इस्तेमाल न होने दें। ओमान के साथ मुआहिदा आबनाए हुर्मुज़ में जहाज़रानी के तहफ़्फ़ुज़ का ज़ामिन नहीं। इस्माइल बकाई की ओमान ईरान मुआहिदे पर रद्द अमल। कहना है कि आबनाए हुर्मुज़ के मामले पर ओमान के साथ मुआहिदे में अमरीका शामिल नहीं। किसी तीसरे फरीक की मुदाखलत ना हो तो आबनाए हुर्मुज़ खुल सकती है। अमरीका के साथ फ़िलहाल मुज़ाकरात नहीं हो रहे। सालिसों के ज़रिए अमरीका के साथ पैगामात का तबादला कर रहे हैं। बाहमी मुआहिदे की खिलाफ वर्जियाँ जारी रहीं तो कोई बातचीत नहीं होगी। ईरान जंग के मुस्तक़बिल पर अमरीकी काबीना और मसला अफवाज के दरमियान इख्तलाफात। CNN एक अच्छा छटा खोल कर रख दिया। अमरीकी जनरल्स ईरान जंग से जल्द अज जल्द निकलने और अपने फौजियों की जिंदगियां महफूज बनाने के ख्वाहिशमंद हैं। कांग्रेस से अरकान ईरान के खात्मे तक जंग जारी रखने के हामी हैं। एक भी अमरीकी फौजी ने ईरानी सरजमीन पर कदम रखा तो वो जिंदा बचकर नहीं जाएगा। ईरान की बड़ी फौज के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल अली जहांशानी ने खबरदार कर दिया। जनरल अली जहांशाही का कहना है कि दुश्मन की किसी भी कार्रवाई का भरपूर और मौसर जवाब दिया जाएगा। ईरानी ज़मीनी अफवाज मुकम्मल तैयार, मुल्क की सरहदों पर मुसलसल निगरानी जारी है। ईरान किसी भी कीमत पर आबनाए हुर्मुज़ से पीछे नहीं हटेगा। ईरान के साबिक चीफ जस्टिस आयतुल्ला आमली लारजानी का कहना है कि ईरान के दुश्मन आबनाए हुर्मुज़ का मुहासरा करने की कोशिश कर रहे हैं। ताहम ईरान को इस आम और तस्वीराती आबी गुज़रगाह पर मुकम्मल खुद मुख्तारी हासिल है। ईरान आबनाए हुर्मुज़ पर अपने मौक़िफ़ से किसी भी सूरत दस्तबरदार नहीं होगा। ईरानी सुप्रीम लीडर ने मोहसिन रज़ाई को नई जिम्मेदारी सौंप दी। मोहसिन रज़ाई को ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का नुमाइंदा मुकर्रर कर दिया गया। मोहसिन रज़ाई ईरान के सुप्रीम लीडर के सीनियर मुशीर की जिम्मेदारियां भी निभा रहे हैं। मोहसिन रज़ाई 1981 से 1997 तक पासदारान इनकलाब की क़यादत भी कर चुके। अमरीका इसराइल पर गजा मंसूबे पर अमल दरामद के लिए दबाव डाले। हमास का मुतालबा सामने आ गया। हमास रहनुमा बासिम नईम का कहना है कि अमरीका मुआहदे का ज़ामिन इसराइल को तयशुदा रूट मैप पर अमल करना होगा। सियासी मुफादात की खातिर अब मंसूबे पर अमल दरामद में रुकावट न डाली जाए। अमरीका नेतन्याहू हुकूमत को अब मंसूबे का अगला मरहला कबूल करने पर आमादा करे। कौमें जब अपनी आज़ादी और शनाख्त के लिए कुर्बानी और जद्दोजहद तर्क कर देती हैं तो न सिर्फ अपनी सरजमीन से महरूम कर दी जाती हैं बल्कि अपनी इज्तिमाई कौमी शनाख्त और मुस्तक़बिल की सलाहियत भी खो देती हैं। दुश्मन के सामने झुकने के बाद इज़्ज़त व वक़ार की बहाली इंतहाई दुश्वार हो जाती है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा सैयद अब्बास अराग़ची कहते हैं, ईरानी कौम तमाम तर दबाव के बावजूद साबित कदम है और रहेगी। कराची के मीर रज़ा कत्ल केस में पेशरफ। मैदे में तेज़ाब के शवाहिद, फेफड़े शदीद मुतासिर, शर्ट पर किसी और के पसीने और तेज़ाब के निशानात, हाथ पैरों पर भी तेज़ाब के निशानात पाए गए। पुलिस ने मशकूक जानते हुए जाय वक़्वा के करीब मौजूद गेस्ट हाउस पर ताले लगा दिए। सुप्रीम कोर्ट ने टैक्स कवानीन के माजी से नफाज की हद मुकर्रर कर दी। टैक्स जुर्मानों के माजी से नफाज पर सुप्रीम कोर्ट की वाज़ेह ममानियत। पुराने टैक्सेस तखमीनों पर नए कानून की तलवार नहीं चल सकती। सुप्रीम कोर्ट पुराने टैक्स केसेस में नए जुर्मानों से मुताल्लिक केस का फैसला सुना दिया। महकमा टैक्स की अपील मुस्तरद। जस्टिस अकील अहमद अब्बासी ने फैसले में कहा, पुराने टैक्स मामलात पर बाद की कानून साजी का बोझ नहीं डाला जा सकता।
سینیٹر سیف اللہ بڑو کی زیر صدارت سینٹ کی سب کمیٹی داخلہ کا اجلاس، FBI کسٹم حکام کی شرکت، سگریٹ کمپنیوں کی جانب سے 1100 بلین روپے کی مبینہ ٹیکس چوری کی تحقیقات کا حکم، تحقیقات FIA کے سپورٹ، 2 ماہ میں انکوائری کر کے رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت۔ چیئرمین کمیٹی نے کہا کہ ملک میں کتنے برانڈ اور کمپنیاں ہیں سب کی تحقیقات کی جائیں۔ ملک بھر کے بجلی صارفین کے لیے بڑا ریلیف ختم ہونے کو، بجلی کے 1 روپے 99 پیسے فی یونٹ کمی کے سماہی ایڈجسٹمنٹ ریلیف کی مدت رواں ماہ ختم ہو جائے گی۔ بجلی صارفین کے لیے اگلے ماہ سے سماہی ایڈجسٹمنٹ میں بجلی مہنگی ہونے کا خدشہ، اپریل تا جون 2026 کی ایڈجسٹمنٹ اگلے ماہ سے لاگو ہونے کا امکان۔ یہ در حقیقت یہ وقت کی اہم ضرورت کی ہے، بلکہ یہ پہلے ہونا چاہیے تھا۔ یہ خوشی کی بات ہے کہ جو معاہدہ ہوا ہے وہ پاکستان کی اور اسلام کی جو تاریخی اور ثقافتی اور جو ہے بھائی چارے کے حوالے سے ایک بہترین سنگ میل ہے۔ بدی ملکوں بدی پائی با سفارتی تعلقات په هم د دې سره برابر شي۔ دا کیمه معاهده وشوه نو دا یوه ډېره ښه خبره ده۔ پاکستان همیشه کوشش دا وي چې اسلامي ملکونه چې سیمه دي چې هغه ټول یو بلاک وي، بلکې موږ ټول دنیا لپاره راحت غواړو، ټول دنیا لپاره۔ خیبر پختونخوا کے عوام کا دفاعی معاہدے کا بھرپور خیر مقدم، کلیدی کردار پر اس کی قیادت کو خراج تحسین کہتے ہیں۔ پاکستان ہمیشہ سے تمام اسلامی ممالک کو ایک مضبوط اور متحد بلاک کی شکل میں دیکھنے کا خواہاں ہے۔ دفاعی معاہدے کا مقصد مسلم ممالک کے درمیان بھائی چارے، باہمی تعاون اور یکجہتی کو فروغ دینا ہے۔ ملحق ہوئے اپنے طاقت اور اپنے اس وقت ہمارے پاس کوئی ہتھیار نہ تھا، کچھ بھی نہ تھا، لیکن پھر بھی لوگوں نے جرأت کیا، ہمت کیا، جوانوں نے، اس لیے ان کے ساتھ ملحق تھا۔ تعلیم اتنا نہیں تھا، کچھ خاص لوگ جانتے تھے اور باقی لوگ تو نہیں جانتے تھے۔ وہ تو قائد اعظم نے ہی پاکستان بنایا، اس لیے لوگ بہت خوش تھے ان پر۔ گلگت بلتستان سے پاکستان تک الحاق کی تاریخی داستان ایک عینی شاہد کی زبانی، قیام پاکستان کی تاریخ لاکھوں شہداء، مہاجرین اور بزرگوں کی بے مثال قربانیوں سے عبارت۔ آزادی کے تاریخی سفر کی یادیں آج بھی قیام پاکستان کے عینی شاہدین کے سینوں میں محفوظ۔ بلوچستان میں جشن آزادی کی تیاریاں زور و شور سے جاری، کھیلوں کے میدان آباد، عوام کا جوش و خروش دیدی۔ موسیٰ اسٹیڈیم کوئٹہ میں ایتھلیٹس مقابلوں میں مرد و خواتین کھلاڑیوں کی بھرپور شرکت۔ کوئٹہ کی آبدہ بطول نے باکسنگ میں پہلے انٹرنیشنل مقابلے میں سری لنکن حریف کو شکست دے کر گولڈ میڈل جیت لیا۔